हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 18 अक्टूबर 2023। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद HDFC बैंक। देखो, HDFC बैंक का रिजल्ट कल मार्केट आवर्स के बाद आया था, तो डायरेक्टली आपको एक बड़ा गैप अप मिला। एंड उसके बाद जब इतना बड़ा गैप अप होता है तो फिर उसके बाद सेल ऑफ आता ही है ना। तो जहाँ ओपन हुआ वहीं से सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ एंड लास्ट में आके इसने कल के लेवल के ऊपर ही सपोर्ट लिया एंड उसके बाद कंसोलिडेशन किया, है ना। अब कल के लिए क्या लेवल इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि कल इसमें फ्रेश मूवमेंट होंगे। इस लेवल को अगर ये होल्ड करता है तो फिर आपको इसमें अपवर्ड मूवमेंट के चांसेस हायर साइड रहेंगे। क्या लेवल है, 15 अगर 44 के ऊपर जाता है या 43.5 के ऊपर जाता है तो 1552 एंड देन 1560, ये दो लेवल आपको मिल सकते हैं। एसएल क्या लेके चलेंगे, तो एसएल यहाँ पर 1539 का रहेगा, ठीक है। यानी 4 पॉइंट के अराउंड हमारा एसएल रहेगा। और अगर 1539 ब्रेक होता है तो थोड़ा सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है। फिर ये ट्राई करेगा कि जहाँ पहले कंसोलिडेशन किया था वहाँ जाके सपोर्ट ले, और अगर वो भी ब्रेक हो गया तो फिर 1522, ठीक है। तो 1530 पहला टारगेट रहेगा एंड 1522 सेकेंड टारगेट रहेगा। यहाँ एसएल क्या रहेगा, तो 1543.5 आपका एसएल रहेगा, इसका हाई, यानी 3-4 पॉइंट के आपके एसएल रहेंगे। एंड इसके बाद अगर बात करें कि मानो यहीं ओपन होता है और ऊपर जाता है तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर कैंडल का लो आपका एसएल रहेगा, ठीक है। अब जैसे मानो यहाँ ओपन हो, ऊपर जाए और कैंडल का लो ये आ रहा है, तो 1 पॉइंट का या 2 पॉइंट का एसएल हो, तब भी हम उस एसएल को यूज़ करेंगे, सॉफ्ट एसएल को, ठीक है। नीचे ब्रेकडाउन दे अगर कैंडल ओपन होके तो फिर हम कैंडल के हाई को एज एसएल लेके चलेंगे। नीचे ओपन हो, इससे टकराए और फिर नीचे जाने लगे तो हम सेल करेंगे। ऊपर इस रेंज में आ जाए तो हम कल बाय नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये 4 पॉइंट की रेंज है, इसको हम अवॉइड करेंगे। इसके ऊपर जाने के बाद हम बाय करेंगे फॉर दिस टारगेट। बट हाँ, अगर एसएल आपका छोटा हो तो फिर आप बाय कर सकते हैं ना। ओके, और गैप अप ओपन हो, नीचे आके यहाँ टकरा के ऊपर जाए तो बाय करेंगे। इस रेंज में आ जाए तो जब तक ये इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम सेल नहीं करेंगे इन HDFC बैंक। जनरली हम ये चीज़ करते हैं, बट हाँ, इसे अवॉइड करेंगे। सेकेंड, आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि कहीं ये फेक ब्रेकआउट का साइन तो नहीं मिल रहा हमें। फेक ब्रेकआउट का साइन क्या है कि किसी लेवल के ऊपर जाए ग्रीन कैंडल और फिर रेड कैंडल ऑलमोस्ट इक्वल, ठीक है, आपकी ग्रीन कैंडल बन जाए नेक्स्ट 15 मिनट की और फिर रेड कैंडल बन जाए, तो ये हमारा फेक ब्रेकआउट है। सिमिलर वे में रेड कैंडल नीचे बन जाए और फिर ग्रीन कैंडल ऊपर आ जाए तो ये फेक ब्रेकआउट था। इसमें हम अपोजिट ट्रेड करेंगे, इन दोनों के लो को एसएल लेके या इन दोनों के हाई को एसएल लेके। सो दैट्स अबाउट HDFC बैंक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में क्या है, 10-10 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो हम 10-18 एंड देन 10-26 ये टारगेट के लिए प्ले करेंगे। एसएल क्या लेके चलेंगे, तो 1006 आपका एसएल रहेगा। एंड अगर 1006 ब्रेक होता है तो फिर आप 999 एंड देन 994 ये आपके टारगेट रहेंगे। और यहाँ 10-10 का आपका एसएल रहेगा, ठीक है। 4 पॉइंट का एसएल है, बड़ा एसएल नहीं है। सो अगर हार्ड एसएल से छोटे आपके सॉफ्ट एसएल मिले तो बिल्कुल उन्हीं को यूज़ करना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिलायंस। देखो, रिलायंस काफ़ी अच्छे लेवल पे है और अगर इसने इसका ब्रेकआउट दिया तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट भी दिखेगा आपको ना, क्योंकि देखो 12 तारीख से यही है एंड आज 17 तारीख का मूवमेंट हो चुका है ना, तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट है। अगर इसको ब्रेक करता है तो, नहीं करता तो कल रेडार पे आप इसे रख सकते हो। बड़ा गैप अप हो जाए तो फिर चेज़ मत करना कि हाँ एक बड़ा गैप अप हो गया हम फिर बाय कर लें, वो चीज़ नहीं है ना। फिर बाय तभी बनेगा जब वापस इस लेवल पे आएगा, अदरवाइज़ अवॉइड करना, या फिर कहीं आके सपोर्ट ले। देखो, नीचे आने के बाद ही आप बाय करना या रेड कैंडल के बाद ही आप बाय करना, और जब छोटी सी ग्रीन कैंडल बने उसका छोटा सा एसएल हो तब, ठीक है। सो अभी लेवल क्या है, 2359 के ऊपर जाता है तो 2369 एंड 2379 एंड यहाँ एसएल क्या लेके चलेंगे, तो 2355 का आपका एसएल रहेगा, 2355 ये आपका हार्ड एसएल रहेगा। 2351 के नीचे जाता है तो 2343 एंड 2334, ठीक है, ये आपके टारगेट रहेंगे। यहाँ एसएल क्या लेके चलेंगे, तो 2346 सॉरी हाँ 56 का आपका यहाँ एसएल रहेगा, ठीक है। सो दैट्स अबाउट रिलायंस। पॉजिटिव सेटअप है, चांसेस हैं, बट हाँ पॉजिटिव का मतलब ये नहीं कहीं भी पॉजिटिव जाओ, लेवल टू लेवल पॉजिटिव होंगे
तो बेनिफिट होगा, और कहीं भी पॉजिटिव होंगे तो अल्टीमेटली लॉस में ही निकलेंगे, कभी बेनिफिट हो जाएगा। तो आदत ही ये बनानी है कि हाँ हमें लेवल टू लेवल ट्रेड करना है। इन्फोसिस की बात कर लेते हैं। इन्फोसिस देखो, इन्फोसिस कल आप अपने रेडार पे इसे भी रख सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ काफ़ी छोटी रेंज है ना, 1444.5 एंड 1438, काफ़ी छोटी रेंज है। अगर 1444.5 के ऊपर जाता है तो 1453 फर्स्ट टारगेट एंड फिर 65.5। 38 के नीचे जाता है तो 24 एंड देन 07, ठीक है, 1407 नीचे टारगेट अच्छे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अभी अपवर्ड मूवमेंट में है, ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये अगर ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करोगे तो ये परफेक्टली यहाँ कनेक्ट होगी, एंड जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो फिर इसमें डाउनवर्ड मूवमेंट अच्छे स्टार्ट होगा। बट जब तक ऊपर है धीरे धीरे ऊपर ही जाएगा। अगली बार क्या है, इस लेवल के ऊपर जाएगा, हायर हाई लगाएगा। तो ये हाई था, ये हाई है, इसके बाद नेक्स्ट हाई इससे ऊपर होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को समझ के चलना। ओके, यहाँ एसएल की बात कर लें तो एसएल आपका देखो, इसके लिए ये एसएल रहेगा, और या इसके यहाँ इसके नीचे सेल करते हैं तो 1444.5 आपका एसएल रहेगा, ठीक है। और अगर सॉफ्ट एसएल छोटे मिलते हैं तो नो डाउट आपको उसे ही यूज़ करना है। एसबीआई की बात करें तो कल वाले लेवल पे ही है। कल भी इसने दिन भर कंसोलिडेशन किया यहीं, और आज भी दिन भर कंसोलिडेशन किया, ठीक है। तो 581 देखो, ये कंसोलिडेशन में भी हमने अगर इसमें ट्रेड नहीं करी तो हमने बहुत अच्छा काम किया ना। ये नहीं कि हाँ हमें इसमें ट्रेड नहीं मिली, बट नहीं मिलना, और अगर आपने ट्रेड वाकई नहीं की तो दैट्स अ गुड थिंग, ठीक है। क्योंकि ज़बरदस्ती ट्रेड करते लॉस ही होता, तो अच्छा है हमने ट्रेड नहीं करी। तो अब कल के लिए क्या है, 581.5 जब तक नहीं ब्रेक होता हम नहीं बाय करेंगे, और 575 जब तक ब्रेक डाउन साइड नहीं होता हम नहीं सेल करेंगे, ठीक है। ऊपर ब्रेक होता है 581.5 तो 588 एंड देन 595.8, ये आपके टारगेट रहेंगे। एसएल क्या लेके चलना है, तो यहाँ एसएल बनेगा 577, ठीक है, 577 आपका एसएल बनेगा। नीचे अगर ये ब्रेक होता है तो 568 एंड 560 आपके टारगेट रहेंगे। एसएल की बात करूँ तो एसएल आपका बनेगा 577 ही यहाँ एसएल बनेगा, ठीक है। बड़े एसएल हैं, बट हाँ ब्रेकआउट कैंडल अगर छोटे एसएल दे तो नो डाउट उन्हें यूज़ करना, ये काफ़ी बड़े हैं। यानी अगर एसबीआई के स्टॉक की बात करें, क्योंकि 570 का ये स्टॉक है तो 100% का आपका एसएल है, तो ये चीज़ बड़ी है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर एसएल इसमें छोटे मिले तो नो डाउट यूज़ करना, और इतने बड़े एसएल के साथ अगर आप यूज़ करोगे तो इसमें लॉस ही होगा, ठीक है। लॉस तो नहीं होगा, बट हाँ दिक्कतें यह हैं कि इतना बड़ा टारगेट तक रुकना बड़ी चीज़ होती है ना, तो मेंटली आप डिस्टर्ब रहोगे। तो इसलिए इतने बड़े जब एसएल हों तो या तो अवॉइड करना, या फिर लेवल आपके पास है जब अगर कैंडल ब्रेकआउट दे और छोटे एसएल हों, सॉफ्ट एसएल, तो फिर आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ने क्या सेटअप बनाया, देखो कल परसों यहाँ कंसोलिडेशन किया, आज इसने इसका ब्रेकडाउन दिया, ठीक है, ब्रेकडाउन दिया और अच्छा खासा नीचे आया। बट लास्ट दो कैंडल 2 आवर्स का मूवमेंट अगर हम देखें तो काफ़ी छोटी रेंज है, इसको भी आप कल के लिए पिक कर सकते हैं, है ना। रिलायंस है और टाटा मोटर्स है ना, तो ये दो स्टॉक हैं जो काफ़ी अच्छी बाइंग रेंज पे भी हैं, और अगर सेलिंग प्रेशर बना तो भी अच्छा आपको ट्रेड इनिशिएट हो सकता है। लेवल की बात कर लूँ तो देखो 657.3 और 654.5, ठीक है, ये आपके पास अगर देखें तो ऑलमोस्ट 3 पॉइंट की रेंज है। अगर इसके ऊपर जाता है तो हम बाय करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 664 फर्स्ट रहेगा एंड 673 हमारा सेकंड रहेगा। 654.5 अगर ब्रेक होता है तो आपको 640 काफ़ी बड़े टारगेट रहेंगे, और कोशिश करना आप यहाँ पर 649 पे भी बुक करना चाहो तो कर सकते हो ना। 5 पॉइंट अगर आपको मिल रहे हैं विद 3 पॉइंट एसएल तो आप बुक कर सकते हो ना, बट अल्टीमेटली आना फिर यहीं चाहिए ना। वैसा भी इसने ब्रेकडाउन दिया है तो अभी भी टारगेट यही है, जहाँ जिसका ब्रेकआउट करके गया है वहाँ आके एक बार रीटेस्ट होना चाहिए, ठीक है। और अगर ये भी टूटता है तो 629, तो आई होप टारगेट के लिए ना एसएल क्या बनेगा, एसएल अगर बाइंग है तो इसके लिए ये एसएल रहेगा और सेलिंग के लिए ये एसएल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ अडानी इंटरप्राइजेज। अडानी इंटरप्राइजेज की बात करें तो देखो
कल जिस रेंज में पूरे दिन कंसोलिडेशन किया, आज अपर रेंज पे ओपन हुआ एंड उसके बाद लोअर रेंज टेस्ट हुआ, ठीक है। तो है अभी उसी रेंज में, बट हाँ ऑलमोस्ट काफ़ी क्लोज है नीचे ब्रेकडाउन देने के। तो अगर 2425 अगर ये ब्रेक होता है तो आपको 2381 एंड देन 2343 ये टारगेट देखने को मिलेंगे। ऊपर अगर हम बात करें 2462, अगर ये ब्रेक होता है तो 2495 एंड 2540 ये आपके टारगेट रहेंगे। एसएल क्या लेके चलना है, तो एसएल यहाँ पर आपका 20 पॉइंट का एसएल बनेगा, यानी 2440 आपका बाइंग के लिए और 2445 आपका सेलिंग के लिए, ठीक है। सो दैट्स योर हार्ड एसएल। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। बीच बीच में जो चीज़ें बताई जाती हैं जैसे फेक ब्रेकआउट है ना, इन चीज़ों पे वर्क करो। ये नहीं ट्रेड करना है, बट हाँ इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करो कि हाँ कहाँ फेक ब्रेकआउट हो रहे हैं। तो ये चीज़ें आपके लर्निंग का पार्ट है। ये फालतू की चीज़ कॉल कहाँ लेना है, पुट कहाँ लेना है, इन चीज़ों से अच्छा है कि कहाँ हमें ट्रेड मिल रही है और वो कितनी बार एक्यूरेट हो रही है ना। इन चीज़ों पे आप पेपर ट्रेडिंग पे ही वर्क करो, चार्ट देखते रहा करो, वहाँ पे लेवल बनाया करो एंड वहाँ पर आप चेक करो कि हाँ यार ये चीज़ें वर्क कितना कर रही हैं या कितना बेनिफिट देती है अगर मैं ट्रेड में होता तो, ठीक है। तो इससे क्या है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और कॉन्फिडेंस जब बिल्ड होता है तभी आप अर्निंग सही से कर पाओगे, ठीक है। वरना क्या होता है कि हमने कुछ ले लिया, सही डायरेक्शन भी लिया, पर थोड़ी देर बाद हमें एग्जिट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि माइंडसेट या हमारा कॉन्फिडेंस वीक होता है ना। तो इन चीज़ों पे वर्क करो। ये है आपका स्विंग हाई स्विंग लो, इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना सीखो, ठीक है। तो ये आपका ट्रेडिंग स्टाइल सुधारेंगी और अच्छा करेंगे, है ना, एक्यूरेसी आएगी, ठीक है। साथ में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो ये चीज़ें आपको एक परफेक्ट ट्रेड और परफेक्ट टारगेट तक लेके जाएंगे, है ना, टारगेट राइड हो पाएंगे। सो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट। थैंक यू।